नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। और मेरे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की एक तेज तर्रार लीडर, तेज तर्रार नेता प्रोफेसर इंदु चौधरी जी हैं। प्रोफेसर इंदु चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। प्रोफेसर इंदु चौधरी बहुजन समाज पार्टी की आजमगढ़ मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी। 2024 के चुनाव में तमाम सारे विरोधी दलों की नींद उड़ा देने वाली एक तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया लोकसभा चुनाव में, उसी वक्त से चर्चा में आई। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भीड़ जो है, क्योंकि लंबे समय से हम लोग भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, इस बार कुछ आपको नजर में बदला हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बदला हुआ नजर रैली के बाद खासकर रैली के बाद तो एक जो माहौल बदला है, जिसने बाकी विरोधी पार्टियों की जो नींद उड़ाई हुई है, वो नींद आज फिर उड़ेगी यहाँ लखनऊ की भीड़ देख करके। और उधर ग्रेटर नोएडा में माननीय आकाश आनंद जी, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, आज मुख्य अतिथि है वहाँ के कार्यक्रम के। तो निश्चित रूप से जो बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक नैरेटिव सेट किया जाता था कि बीएसपी सड़क पे नहीं नजर आती है, इस समय आपको चाहे एसआईआर का काम हो, चाहे बूथ लेवल का कार्य हो, और या फिर अपने महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य हो, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता आपको सड़क पे नजर आ रहे हैं। एक बात बताइए, आपने एसआईआर का जिक्र किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बसपा कैसे देखती है? क्योंकि बहुत सारे दल हैं सुप्रीम कोर्ट में, लगातार अलग अलग स्टेट से, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तमाम सारे राज्यों से वहाँ पर अपील की गई है। और एसआईआर की जो वैधानिक, एक तरीके से उसको असंवैधानिक बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक चोर दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश है। बसपा इसको कैसे देखती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कोई भी सरकारी नीति का विरोध नहीं करती है। अगर सरकार ने बिहार के चुनाव में 2 महीने के अंतर पे एसआईआर लागू कर दिया है, हाँ, तो जिन 12 स्टेट्स में इस समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू हुआ है, हमारी तो यही अपील है कि विरोध करने की बजाय हमको सबको अपना नाम वोटर लिस्ट में अपडेट करने का एक मौका मिला हुआ है। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि प्रधानी के चुनाव में वोट हमारा है, लेकिन विधायक की सांसदी में वोट गायब हो जाता है। इस तरीके की जो तमाम शिकायतें वो एसआईआर के माध्यम से दूर हो सकती हैं। आपका नाम एक बार वोटर लिस्ट में अपडेट हो जाएगा, तो चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे प्रधानी से लेकर के सांसदी तक का कोई चुनाव हो, आपका नाम वोटर लिस्ट से कभी भी कटेगा नहीं। तो बेहतर है कि कोऑपरेट करके एसआईआर में नाम जुड़वाने के लिए लगे। विरोध करेंगे उससे कोई फायदा है नहीं इस समय, क्योंकि संवैधानिक है, असंवैधानिक है, किसी भी तरीके से ये तो बात का मैटर है। लेकिन फिलहाल अगर ये सरकारी स्कीम है, लागू हो गया है, बीएलओ के माध्यम से इसका अपडेशन चल रहा है, तो अपडेट करने की अपील हम लोग सर्व समाज से कर रहे हैं, पूरे भारत देश की जनता से कर रहे हैं। और स्पेशली अपने मंडल में जहाँ पर हम लोग हैं, हम लोग खुद स्वयं जा करके एसआईआर का फॉर्म बीएलओ के साथ बैठ करके अपडेट कराने का काम। कई सारे बीएलओज ने सुसाइड किया उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे बीएलओज को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, इस तरीके से उनकी डेथ हुई। बसपा की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, बड़ा सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि वो बीएलओ जो आपके और हर वोटर के साथ सीधा, मतलब पहली यूनिट है जो उनसे कांटेक्ट में रहती है, उस पर कोई बयान नहीं आया। बसपा क्या उस पर क्या कहती है? देखिए, किसी की डेथ हुई, बहुत लोड ले लिया। मेरे अपने परिवार के भी 2 लोग, मेरी अपनी सगी भाभी भी बीएलओ है, वो भी शुगर, ब्लड प्रेशर, सब चीज़ की पेशेंट है। सरकारी कार्य है, अगर आपने डे 1 से शुरू कर दिया, आप रोजाना टारगेट बना के 50 से 100 नंबर फीड करिए, आप फॉर्म अपडेट करिए, आपके ऊपर प्रेशर आएगा ही नहीं। आपने सोचा कि सारा फॉर्म एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, एक दिन बैठ के अपलोड कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। ना नेटवर्क इतना अच्छा आता है हम लोग के बीच में ना, तो इस प्रकार से वर्कलोड अपने ऊपर आप ज़्यादा फील करोगे तो आपके ऊपर ज़्यादा लगेगा। अगर रोज़ाना आप फ्रैगमेंट्स में, 1 महीने का समय था, अगर प्रतिदिन आप रोज़ाना बैठ करके किसी भी गांव में 50 फॉर्म भी अपलोड करते, तो 1 महीने में आपको किसी भी बीएलओ को 2000 से ज़्यादा फॉर्म अपडेट नहीं करना है। तो एक दिन में अगर आपने 50 या 80 या 100 फॉर्म अपडेट किया, तो 1 महीने में आप आराम से 3000 फॉर्म अपडेट कर सकते हो। ये कोई बड़ा काम नहीं था। बहन जी की नोएडा में कार्यक्रम को लेकर के चर्चा शुरू हुई कि वहाँ जाएंगी, और बसपा के बहुत सारे लोग, नाम नहीं ले सकता, उन्होंने भी दबे मुंह से ये बात कही कि हाँ बहन जी कार्यक्रम करने जा रही नोएडा में। फिर अचानक से वो कार्यक्रम स्थगित हो जाता है। बहन जी का एक लंबा चौड़ा ट्वीट आ जाता है और उसमें वो कहती हैं कि बड़ी व्यवस्था लगती है और बहुत सारी बातें वो लिखती है, और उस पर बड़ी आलोचना हुई बहन जी की। और उन्होंने कहा कि
बहन जी ने कहा कि सड़क पर निकलने से बड़ी व्यवस्था खराब हो जाती है और तमाम सारे समर्थक नहीं जा पाते, लेकिन विरोधी इसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं। विरोधी इस बात को भी बी टीम से जोड़ रहे हैं। माननीय बहन जी को इंटरफेयर तब करना पड़ता है जब जनता में एक र्यूमर ऐसा क्रिएट होता है जिससे पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचे। माननीय बहन जी ने कभी ये नहीं कहा कि वो नोएडा के कार्यक्रम में पहुंचेगी या लखनऊ के कार्यक्रम में पहुंचेगी। माननीय बहन जी ने कभी नहीं कहा। ये मीडिया के ही द्वारा खबर बनाई जा रही थी कि अब की बार नोएडा में कार्यक्रम प्रस्तावित है, लखनऊ में भी प्रस्तावित है। हम भी कह सकते थे कि माननीय बहन जी लखनऊ में रहेंगे। तो ये मीडिया के द्वारा ही नैरेटिव सेट किया गया था और जिसके लिए बहन जी को खुद स्वयं आकर के इंटरफेयर करके ये बताना पड़ा कि सुरक्षा कारणों से वो नहीं आएंगी, लेकिन माननीय आकाश आनंद जी मुख्य अतिथि रहेंगे, जैसे यहाँ पे माननीय विश्वनाथ पाल जी मुख्य अतिथि रहेंगे। तो माननीय बहन जी को स्वयं आकर के इंटरवीन करके इस बात को स्पष्ट करना पड़ा कि मैं वहाँ नहीं जा रही। ये मीडिया के ही द्वारा क्रिएट किया हुआ मुद्दा था जिसको बहन जी ने एकदम साफ कर दिया कि बाद में आप कोई र्यूमर उड़ाती कि देखिए कह कर नहीं आए। तो जब हमने कहा ही नहीं है तो हमारे ना आने और आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन माननीय बहन जी हमेशा अपनी स्थिति एकदम स्पष्ट कर देती है। बहन जी को आना होता है तो वो प्रेस रिलीज जारी करके या हम लोगों के माध्यम से बताती है, जैसे 9 अक्टूबर को किया था। अब की बार 6 दिसंबर के कार्यक्रम में माननीय बहन जी ने कहा था कार्यक्रम दोनों जगह होगा, लेकिन माननीय बहन जी ने ये कभी नहीं कहा था कि मैं यहाँ रहूंगी या वहाँ रहूंगी। तो अब जब र्यूमर उड़ रहा है तो माननीय बहन जी ने इस स्थिति को स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है। तो ये एक तरीके से मीडिया के द्वारा बनाया हुआ मुद्दा, जैसे आजकल हम बहुत मीडिया में देख रहे हैं बहन जी हर मंडल में जाएंगी, रात रुकेगी। बहन जी ने तो ये कभी नहीं कहा। तो मीडिया ही मुद्दा बनाता है, फिर मीडिया इसको काउंटर करता है और फिर बहन जी के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव सेट करते हैं कि बहन जी बाहर नहीं निकल रही, बहन जी डर गई, बहन जी पीटी में। तो जिन कहते हैं जब हाथी चलते हैं तो बहुत सारे लोग थर थर कांपते हैं। तो कहते हैं ना हाथी चलेगी तो उड़ेगी धूल, धूल की तरह हवा हो जाएगी। बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में बसपा के परफॉर्मेंस को आप कैसे देखती हो, कैसे आप? बेहतरीन परफॉर्मेंस है और माननीय बहन जी ने ट्वीट करके इस बात को साफ कर दिया था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती है, बहुजन समाज पार्टी कई सीटें और जीत सकती थी। आप मानती हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ? हम माननीय बहन जी की एक एक बात बहुत वजन करती है। जब बहन जी ने अगर बोला, माननीय बहन जी ने बोला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होता तो हमारी सीटें और निकल सकती है, तो इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। हमारी नेता कोई ये तो नहीं कहती है कि ए का मतलब अगड़ा है, ए का मतलब अल्पसंख्यक है, ए का मतलब औरत है। हमारी बहन जी कभी कंफ्यूज नेता नहीं है। इसका मतलब आप ये मान रही हैं कि बिहार में जो 65 लाख वोट SIR के जरिए हटा दिए गए वो एक तरीके से धांधली थी? देखिए SIR के ऊपर टिप्पणी करने वाले आप और हम कौन होते हैं? SIR सरकार के द्वारा लागू किया गया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर क्या सवाल? फेयर इलेक्शन का मतलब यही है कि देखिए शाम तक 3 राउंड 4 राउंड बार रिकाउंटिंग कर करके हमारे जो प्रत्याशी थे भाई सतीश कुमार सिंह यादव जी उर्फ पिंटू जी, उनको 3 बार रिकाउंटिंग करके भी 30 वोट में ला के रख दिया गया। कहाँ 150 वोट, 170 वोट, 150 वोट, फिर 30 वोट। तो इस प्रकार से रिकाउंटिंग करके एक तरीके से डिमोरलाइज करने का जो कोशिश किया गया और जिस प्रकार से जो बहादुर कार्यकर्ता थे वो लगातार डटे रहे, हो सकता है कि और जगहों पे वो इतना फाइट ना कर पाए। तो इसीलिए माननीय बहन जी ने साफ तौर पे कहा कि फ्री एंड फेयर की काउंटिंग रिकाउंटिंग की नौबत ही क्यों आ रही है। जब एक बार डिक्लेयर हो गया कि इतने अंतर से वो जीत रहे हैं तो उनको डी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। तो इतना स्ट्रगल के बाद आप रोकते भी आप नहीं रोक पाए। हमारी मतलब चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध थी। चुनाव आयोग के ऊपर फिर हम कह रहे हैं कि टिप्पणी करने वाले आप और हम कौन होते हैं? हमारा कोई मतलब है सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे तो फिर सर्टिफिकेट तो वहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, चुनाव आयोग के आदमी होते हैं, वही नहीं दे रहे थे। जब जीत की ही घोषणा नहीं हो रही थी तो सर्टिफिकेट की कहाँ से बात आई? जब जीत की घोषणा होगी तभी तो सर्टिफिकेट की बात आएगी। तो जीत की घोषणा तो वहाँ पे जो भी काउंटिंग एजेंट्स होते हैं और उन सबके माध्यम से होता है, ये तभी पॉसिबल है। एक सवाल और, बिहार के सह प्रभारी ने अचानक से पार्टी छोड़ी और उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया वो और ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि बहन जी जब कहेंगी तब मैं ज़ुबान खोलूँगा, बीच में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसका मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बिहार में कुछ उनके साथ गलत हुआ है। देयर इज नथिंग रॉन्ग और कोई उसमें कोई अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे भाई अनिल पटेल जी जिन्होंने पार्टी जरूर छोड़ी है लेकिन वो पार्टी के बहुत एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में है। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था बहुजन समाज पार्टी में और पूरे समय तक, क्योंकि अभी वो चुनाव के दौरान छोड़ देते तो आप लोग कहते कुछ नया बोलते कि वो बिक गए हैं, फिर वो माननीय आकाश आनंद जी की रैली के पहले छोड़ देते, फिर आप लोग कुछ और बोलते। तो मीडिया को और आम लोगों को
बहुजन समाज पार्टी के बारे में ही बोलना है। हम तो यही देखते हैं कि ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टियों में कभी कोई पार्टी छोड़ के नहीं जाता या किसी का डिस्कशन नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी से कोई छोड़ के जाता है तो उसको इतना बड़ा इश्यू बनाते हैं कि वो बी टीम की वजह से गया, इसकी वजह से गया। जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उन्होंने निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी छोड़ी है, उसमें कोई ऐसा कार्य नहीं है। बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ते हैं फिर दोबारा पार्टी में आ जाते हैं, तो कोई आरोप प्रत्यारोप जैसी कोई बात नहीं। आजमगढ़ में कैसा काम चल रहा है? आजमगढ़ में एकदम एक नंबर पे आजमगढ़ मंडल आपको दिखेगा, क्योंकि हम लोग बीएलओ के साथ बैठ करके स्वयं अपना फॉर्म जो है अपडेट कराने का काम करें। सारे लोग डेली जो है हम लोग फील्ड में आपको दिखाई देंगे। दोपहर बाद हर एक व्यक्ति जो फुल टाइमर है वो फुल टाइम आपको सारा बीएलओ के साथ बैठ के एसआईआर फॉर्म अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला टारगेट हमारा वोट बचाना है। अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं रहेगा तो सरकार बनाने का दम किस वजह से भर पाएंगे। तो माननीय बहन जी के निर्देश का 100% पालन सिर्फ न केवल आजमगढ़ मंडल में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या, जहाँ जहाँ पे एसआईआर लागू है सब जगह लोग पूरा तन मन धन से अपना सहयोग करके लगे हुए अपना समय दे रहे हैं। अपना नौकरी अपना काम धंधा छोड़ करके अपना जो बूथ है उस पे बूथ एजेंट से ले करके सारे हमारे जो विधानसभा के प्रभारी लोग हैं, हमारे सेक्टर के अध्यक्ष लोग हैं, बूथ के सारे कार्यकर्ता सब मिल करके इसको कार्यक्रम। आखिरी सवाल, 27 में बहुजन समाज पार्टी क्या करने वाली है? क्योंकि बिहार में कहा जा रहा था 21 से 22 सीटें जीतेंगी, एक सीट आई। 27 में आप लोग 224 सीटों की बात कर रहे हैं, 226 224 जो भी है, क्या सरकार में आएंगे? क्योंकि कहते कुछ है और रिजल्ट कुछ और आ जाता है। माननीय बहन जी ने जो बात कही है इस बात को हमको सबको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो बहुजन समाज पार्टी को पूरी बहुमत से सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। एसआईआर सही तरीके से पालन हो जाए, सबका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए तो बहुजन समाज पार्टी को 2027 में सरकार बना बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ।